हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि कैसे पता करें कि आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, यानी लेफ्टी है कि राइटी है। और अगर आपको पता चलता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है यानी लेफ्टी है, जो कि एक माइनॉरिटी होता है कंपेयर टू नॉर्मली 80 to 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड। तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ कर रहा है या वो लेफ्टी है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इस वीडियो का ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे जब भी अथर्व की कोई एक्टिविटी करती हुई या कलरिंग करती हुई या राइटिंग करती हुई कोई स्टोरी पोस्ट करती हूँ, तो इनवेरिएबली मुझे हमेशा कोई ना कोई कमेंट या ये क्वेश्चन आता है कि क्या अथर्व लेफ्टी है, बिकॉज ही यूजेज इज लेफ्ट हैंड और काफ़ी टाइम से वो प्रीडोमिनेंटली अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा है। और वेरी फ्रैंकली मैंने भी ये नोटिस करना इसलिए शुरू किया क्योंकि दूसरे लोगों ने ऑब्जर्व करके एक्चुअली कमेंट किया मेरी स्टोरीज पे, एंड दैट्स हाउ अब भी एट दिस पॉइंट हम मोर और लेस श्योर है कि अथर्व इज अ लेफ्टी। एटलीस्ट 70 to 80% वी आर श्योर कि ही इज अ लेफ्टी। तो मैं इस तरह मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कैसे धीरे धीरे करके किन किन चीज़ों की वजह से हम लोगों को मोर और लेस ये श्योरिटी अभी हो रही है कि अथर्व इज अ लेफ्टी, एंड फिर हम लोगों ने क्या किया उस बारे में, क्या कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हम कर रहे हैं फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इस चीज को मैं एड्रेस कर रही हूँ वो ये है कि आप सबने नोटिस किया होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं 1 साल 18 महीने 2 साल, तो बच्चे यूजुअली मोस्ट ऑफ द किड्स यूज बोथ द हैंड्स, तो आपको पता नहीं चलता कि वो लेफ्टी है या राइटी है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि बच्चा लेफ्टी है या राइटी है, कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा। अब अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑलमोस्ट जब तक बच्चे 4 साल के नहीं होते वो मोर और लेस दोनों हाथ यूज करते हैं। हालांकि बाय द एज ऑफ 2 आपको धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि प्रीडोमिनेंटली वो लोग कौन सा हाथ यूज कर रहे हैं, यानी मेजर जो एक्टिविटीज है 60-70% ऑफ द एक्टिविटीज वो लोग किस हाथ से कर रहे हैं। और इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसको देख के आपको पता चल सकता है। तो पहला तो ऑब्वियसली वो जब खाता है तो खाना कौन से हाथ से उठाता है, स्पून या फोक कौन से हाथ से पकड़ता है। अगर आप उनको स्क्रिबल करने के लिए देते हो, क्रेयॉन्स देते हो, तो वो कौन से हाथ से करना यूजुअली प्रेफर करता है। बहुत सारे बच्चे 2 हाथ से भी करते हैं, आपने अथर को भी देखा होगा कि बहुत बार वो दोनों हाथ से करता है। लेकिन आपको आइडिया आएगा कि किस हाथ से उसकी ग्रिप बेटर है, वजन ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पा रहा है वो कौन से हाथ से, कौन से हाथ को उसको बार बार ब्रेक नहीं लेना पड़ रहा है, यानी थक नहीं जा रहा है। दैट वुड मीन कि वो हाथ उसका ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली एक्टिव है एंड प्रोबेबली ही इज अ लेफ्टी और अ राइटी अकॉर्डिंग टू दैट। सिमिलरली अगर आप बच्चे को कुछ ऑफर करते हो कि लो ये चॉकलेट ले लो या बिस्किट ले लो, तो बच्चा कौन सा हाथ आगे करता है। या आप अगर बच्चे को ज़मीन से या कहीं से कुछ उठा के लाने को कहते हो, तो बच्चा यूजुअली कौन सा हाथ आगे बढ़ाता है वो चीज़ें उठाने के लिए। अगर वो आप ऑब्जर्व करोगे तो मोर और लेस आपको आइडिया आएगा कि बच्चे का कौन सा डोमिनेंट हैंड है। और सिर्फ हाथ ही नहीं, इनफैक्ट वो लोग कौन सा पैर यूज़ करते हैं, यानी उनकी फुट की चॉइस कौन सी है, उसके ऊपर से भी आपको पता चल सकता है कि वो लेफ्टी है या राइटी है। यानी अगर आपका बच्चा फुटबॉल खेल रहा है या बॉल को किक कर रहा है तो किस चीज़ से किक करता है, किसी भी चीज़ को किक कर रहा है तो कौन सा पैर वो यूज़ कर रहा है उसके लिए। अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो कि एक पैर पे खड़े होकर दिखाओ, बच्चा कोशिश करेगा क्लमजीली, लेकिन वो कौन से पैर पे खड़े होने की कोशिश करता है, उससे आपको आइडिया आएगा कि उसको उस पैर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वजन लेने का। दैट मीन्स प्रोबेबली अगर वो लेफ्ट फुट यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स के वो लेफ्ट पे पूरे बॉडी का वजन डाल रहा है, ही हैज़ अ डोमिनेंट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या लेफ्ट हैंडेडनेस। तो ये सारी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और आपको आइडिया आ सकता है कि आपका बच्चा लेफ्टी है या राइटी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा लेफ्टी है, आपको फील होता है कि आपका बच्चा डोमिनेंटली या प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ में सबसे पहले तो मैं एक्सेप्टेंस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें एड्रेस करना चाहती हूँ। खास करके इंडिया में ये बहुत बार होता है कि बच्चे अगर लेफ्ट हाथ को इस्तेमाल करते हैं या अगर वो लेफ्टी है, ये लोग फैमिली वाले ऑब्जर्व करते हैं, तो पहला उनका रिएक्शन होता है, खास करके जो ओल्डर जनरेशन है उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि वो लेफ्ट हाथ से खा रहा है, उसको धीरे धीरे करके आदत डलवाओ कि राइट हैंड से खाना शुरू करे। उल्टे हाथ कहा जाता है हमारे वहाँ लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड इज द सीधा हाथ, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। दोनों हाथ हमारे हाथ ही है। जैसे हमारी 2 आंखें हैं, तो हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सी आंख से देख रहा है या कौन से कान से सुन रहा है, दोनों ही एक साथ फंक्शन करते हैं। सिमिलरली हमारे दोनों हाथ भी इक्वल है, लेकिन कल्चरल पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें थी पुराने ज़माने में कि हम मानते थे कि राइट हैंड जो है वो खाने के लिए, पूजा करने के लिए, और लेफ्ट हैंड जो है वो हाइजीन पर्सपेक्टिव से, साफ सफाई, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। बोथ ऑफ देम सेपरेट। लेकिन अब ऑब्वियसली वी ऑल ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पर्सनल हाइजीन और ये सारे सिनेरियो आते नहीं है। और इसलिए अगर आपको कोई कहता भी है कि बच्चा गलत हाथ से खा रहा है
उसको धीरे धीरे करके आदत डालो सही हाथ से खाने की, या बच्चा लेफ्ट से लिख रहा है उसको धीरे धीरे सिखाओ तो वो राइट से लिखना शुरू कर देगा। तो पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है दैट इज़ नॉट समथिंग जो एज पेरेंट्स हम लोगों को चेंज करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये नो ब्रेनर लग सकता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी भी आई है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो फिर राइट हैंड से लिखना, या मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ ये कह रही है कि बच्चा लेफ्ट हैंड से खा रहा है वो सही नहीं, उल्टे हाथ से खा रहा है वो सही नहीं, उसको धीरे धीरे करके सीधे हाथ से खिलाना शुरू करो। तो नाउ देयर इज अ साइंटिफिक रीज़न जहाँ बच्चा एक हाथ यूज़ करता है डोमिनेंटली। उसका क्या रीज़न होता है कि जो लेफ्टीज होते हैं माना जाता है कि उनका जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, एंड सिमिलरली राइटीज के लिए उल्टा होता है। अब इफ़ यू ट्राई टू चेंज दैट, तो एक तो आप उन पर अनड्यू स्ट्रेस डाल रहे हो, यानी कल जाके कोई आपको कहे कि अब आपको सारा लिखना अपने लेफ्ट हैंड से ही है, दो यू आर अ राइटी, तो इमेजिन आपके लिए वो कितना प्रेशर वाला सिचुएशन हो सकता है। या आपको कोई बोले कि आपको सिग्नेचर लेफ्ट हैंड से ही करनी है, या आपके एक हाथ में अगर मेहंदी लगी हुई है राइट हैंड से और उस दिन आपको लेफ्ट हैंड से चम्मच से खाना है, तो इमेजिन कि आपके लिए वो कितना एक एडिशनल एफर्ट होता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा भी उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो छोड़ के दूसरे हाथ से खाना शुरू करे या लिखना शुरू करे, तो एसेंशियली आप उसके ऊपर एक अनड्यू स्ट्रेस डाल रहे हो। और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में रिसर्च के हिसाब से इसकी वजह से बच्चे स्टैमर करना शुरू कर देते हैं, उनका ब्रेन का फंक्शनिंग भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। वेरी फ्रेंकली इफ़ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन लाइक मी, आपने कभी रियलाइज़ भी नहीं किया होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी, जैसे खास करके पुराने ज़माने की, कि अगर पूजा कर रहे हैं और प्रसाद कोई दे रहा है तो अगर आपने गलत हाथ आगे बढ़ाया तो आपको टोका जाएगा या बोला जाएगा कि इसको पता नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। जबकि वो उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो सकता है कि वो क्योंकि लेफ्टी है उसने अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाया। तो देर आर ऑलरेडी इनफ स्ट्रेसेस लेफ्टीज के लिए, क्योंकि ये दुनिया प्रीडोमिनेंटली राइटीज से बनी हुई है। इसलिए इनफैक्ट बहुत सारे लोग एम्बीडेक्स्ट्रस भी होते हैं, यानी कि दोनों हाथ से इक्वल ईज से सारी चीज़ें कर पाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो उस केस में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 80% आपका बच्चा एक हाथ यूज़ कर रहा है, 20% दूसरा हाथ यूज़ कर रहा है, तो आप उसको जेंटली रिमाइंड कर सकते हो कि तुमको कौन सा हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल है, यू कैन डू इट विद दैट, ताकि धीरे धीरे करके ही कैन स्टार्ट फोकसिंग एंड हैव मास्टरी ओवर दैट पर्टिकुलर हैंड। अब ये तो हो गया कि आपको बच्चे को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, उस पर मेरा व्यू। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हम लोगों को खास ध्यान रखनी चाहिए अगर हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा लेफ्ट हैंडेड या लेफ्टी है। अब आपको लग सकता है कि व्हाट इज़ द बिग डील अबाउट इट, इससे पहले तो हमने कभी कुछ सुना नहीं कि कुछ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए लेफ्ट हैंडेड बच्चों के माँ बाप का उनकी तरफ। लेकिन हिस्टोरिकली हमारी दुनिया ऐसी ही रही है कि जो भी डोमिनेटिंग चीज़ होती है, यानी अगर 80% ऑफ द पॉपुलेशन राइटी है या 90% राइटी है, तो दुनिया उन्हीं के हिसाब से चलती है। एंड समहाउ वी डोंट रियली सी के हो सकता है कि जो बाकी के 10% या 12% लोग हैं उनको कहीं कहीं बेसिक चीज़ों में इश्यूज आ रहे हो, एंड वी शुड ऑल्सो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। और मैंने भी फ्रैंकली नहीं किया था ये। अब जब से मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ अथर को, तो आई सी अ फ्यू थिंग्स जिसमें वो स्ट्रगल करता है। बहुत सारी चीज़ें राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है जिसमें वो स्ट्रगल करता है, तो आई थॉट आई विल शेयर दोज विथ यू। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो तो है बच्चे जब लिखते हैं तब या कलरिंग करते हैं तब उनकी बुक पोजिशनिंग पे। यानी नॉर्मली एज राइट हैंडेड पीपल हम लोग लिखते हैं तो हम लोग स्ट्रेट बुक रख के भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ आगे चलता है और राइटिंग पीछे आती है बेसिकली। जब एक लेफ्ट हैंडेड इंसान लिखता है तो वो आगे वर्ड लिख रहा है और फिर पीछे पीछे ड्रैग होकर उसका हाथ आ रहा है, तो उसकी हाथ पे इंक लग सकती है, उसको अनकंफर्टेबल हो सकता है आफ्टर अ पॉइंट। तो बुक का पोजिशनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ताकि एक तो उनके हाथ जो भी पेंसिल या इंक है उससे खराब ना हो, और दूसरा वो थोड़ा कंफर्टेबली लिख। दूसरी चीज़ कि क्योंकि ये पोजिशनिंग और वो सब एकदम नेचुरल नहीं आता और थोड़ा ट्रायल एंड एरर से आप और आपका बच्चा साथ में मिलके वो अटेन कर पाओगे, तो उसकी वजह से हो सकता है उनकी जो राइटिंग की स्पीड हो वो धीरे धीरे करके डेवलप हो, वंस दे मास्टर के कैसे हाथ को रखना है और बुक को कैसे पोजीशन करना है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा लेफ्ट हैंडेड बच्चों के साथ व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। देयर इज़ नो रिसर्च या स्टडी टू प्रूव के लेफ्ट हैंडेड लोगों के राइटिंग खराब होते हैं या वो धीरे लिखते हैं या ऐसा कुछ, बट शुरुआत में हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे, फॉर द सिंपल रीजन के जो नोटबुक्स या सारी चीज़ें होती है वो डिजाइन होती है राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रख। दूसरी जो चीज़ है वो घर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो डिजाइन होते हैं राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रख के। जैसे कि हो गया फॉर एग्जाम्पल ये सिजर्स, तो सिजर्स का जो होल्ड करने का ग्रिप करने का एरिया है वो,
एज वेल एज जो ब्लेड्स की पोजिशनिंग है वो राइट हैंडेड लोगों को ध्यान रख के बनाई गई होती है। तो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मास्टर करने में। अब लेफ्ट हैंडेड सीजर्स भी आती है, यानी लेफ्टीज के लिए स्पेशल सीजर्स भी आती है, लेकिन वो सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि आई थिंक ये एक नया मार्केट है जो एक्सप्लोर हो रहा है। बट इन जनरल अगर आप नॉर्मल वाली सीजर्स भी आप चाहते हो आपका लेफ्ट हैंडेड बच्चा यूज़ करना शुरू करे, तो अगेन एज आई सेड कि वो नॉर्मल बच्चों से हो सकता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे इसको मास्टर करने में, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है इज़ नॉट रियली डन कीपिंग लेफ्टीज इन माइंड। यानी अथर के साथ भी मैं नोटिस करती हूँ कि वो पहले यूँ फिर यूँ 2-3 अलग अलग तरीके से कोशिश करता है पकड़ने का, फिर ये उंगली से पकड़ता है। सो दैट इज़ ओनली बिकॉज ही इज़ यूजिंग दैट हैंड जिसके लिए वो सीजर्स एक्चुअली बनी नहीं है। सिमिलरली घर की बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान दोगे तो कि जो डोर्स होते हैं उनके नॉब होते हैं वो भी राइट हैंडेड लोगों को ध्यान रख के बनाए गए होते हैं। यानी अगर यूँ घुमाना है तो एज अ राइट हैंडेड पर्सन इट्स वेरी इजी मेरे लिए यूँ डोर घुमा के उसको धक्का मारना, लेकिन एज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन उसका नेचुरल मूवमेंट जो वो करेगा वो यूँ करेगा जो अथर्व हमेशा करता है। सो फॉर हिम टू मूव द डोर लाइक दैट और फिर वो प्रेशर पुट करके डोर को धक्का मारना, तो ही टेक्स अ लिटिल मोर टाइम। ऑब्वियसली जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होती है इट डजेंट रिमेन एन इशू, लेकिन शुरुआत में लाइक आई सेड वो बच्चे के लिए मैनुअर करके उसको यूं भी घुमाना उल्टा और फिर धक्का मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली जो फ्रिज का डोर होता है, यानी एज अ राइट हैंडेड पर्सन आप बहुत आसानी से उसको खोल सकते हैं, आपको आपके बॉडी को भी मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। एज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन आप कोशिश कीजिएगा लेफ्ट हैंड से अपना फ्रिज खोलने की, तो आप रियलाइज करोगे कि वो क्या स्ट्रगल है। यू हैव टू ओपन इट लाइक दैट। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि कैमरा का भी बटन इस तरह से डिजाइन किया जाता है, हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है उसका क्लिक बटन। एज अ लेफ्टी देन यू कैन इमेजिन के या तो आपको राइट हैंड से ही उसको क्लिक करना पड़ेगा या तो आपको पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर आप कंप्यूटर्स ऑपरेट करने की बात करते हो तो आप देखोगे कि यूजुअली जो माउस होता है, आजकल तो खैर लैपटॉप्स होते हैं, बट अगर माउस यूज करते हैं बहुत सारे लोग लैपटॉप्स के साथ, अब एज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इफ यू हैव टू यूज द माउस तो आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सिमिलरली जब हम ट्यूशन में जाते थे या स्कूल्स में जाते थे तो बहुत सारी बार डेस्क एक बाजू खुलती है, तो आप देखोगे कि वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होगा, और ताकि जो लोग राइटीज है वो लोग आराम से लिख पाते हैं। लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन के जो लेफ्टी है उसके लिए वो एक एडिशनल एफर्ट। सिमिलरली दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे स्केल्स होती है। स्केल्स भी राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई होती है, क्योंकि यहाँ से 1 शुरू होता है, इट गोज अप टू 10। अब एज अ लेफ्टी अगर आपको 2 सेंटीमीटर बनाना है तो यूल एक्चुअली मेक इट फ्रॉम 10 to 8 rather than making it from 1 to 2, क्योंकि ये आपके लिए डिफिकल्ट मूवमेंट होगा। सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो हम लोगों ने आई एम श्योर ऑब्जर्व नहीं की होगी, जो अनफॉर्चुनेटली है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होता है। सो दोज स्ट्रगल्स आर गोइंग टू बी देयर। ऑब्वियसली बच्चे अडेप्ट कर जाते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बट द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से इज कि हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा एज पेरेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल। नॉट बिकॉज उनके में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट्स और ये दुनिया पूरी जो डिज़ाइन की है वो राइट हैंडेड लोगों के पर्सपेक्टिव से की है, और इसलिए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा टू फिट इट। तो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।